शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं स्टोरी। ठीक है, स्टोरी यानी कहानी। और कहानी में हम पढ़ेंगे किशोर की समझदारी। हम पूरा कहानी पढ़ने के बाद उसको हम अच्छे से समझेंगे कि इस कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कहानी का जो मेन चीज़ है जिसलिए हम पढ़ेंगे, जिस वजह से हम इस कहानी को पढ़ेंगे, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी किशोर की समझदारी। किशोर यानी एक यंग बच्चा। ओके, यंग बच्चा उसे हिंदी में हम किशोर बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसे आज स्टार्ट करेंगे किशोर की समझदारी। ठीक है, और मैं आप लोग को साथ साथ में समझाते भी चलूँगी, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। ठीक है, और शिक्षा मिली हमारे किस यूज का है, हम इसका प्रयोग अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या इस कहानी से हम शिक्षा लेके अपने लाइफ में हम अपना कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इस कहानी से कुछ सीखेंगे आज। ठीक है, तो किशोर की समझदारी यानी इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बच्चा का स्टोरी है, एक किशोर लड़के की स्टोरी है, और उसकी समझदारी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। ओके, देखिए, एक राजा यह जानना चाहता था कि ईश्वर कहाँ रहता है। एक राजा था और ये जानना चाहता था कि ईश्वर यानी हमारे भगवान कहाँ रहते हैं। ठीक है, वह कैसे मिलता है, यानी भगवान मिलता कैसे है, वह क्या करता है। 3 सवाल उस राजा यानी जो किंग होता है उसके मन में 3 सवाल थे कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है यानी हम लोग को मिलेंगे कैसे, और वह क्या करता है, भगवान करता क्या है। ओके, ये राजा के दिमाग में 3 सवाल रहते थे। ओके, उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई उसके इन 3 सवालों के सही सही उत्तर देगा, यानी पूरे राज्य में उसने ये घोषणा करवाई। घोषणा यानी सबको इन्फॉर्म किए कि इस 3 सवाल का जवाब जो सही सही देगा उसे राज्य की ओर से भरपूर इनाम दिया जाएगा, यानी प्राइज दिया जाएगा। पहला सवाल, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलेंगे, और ईश्वर क्या करते हैं। इन 3 सवाल का जवाब वो सबसे जानना चाहता था, क्योंकि ये बातें उसके समझ में नहीं आती थी। ठीक है, जिस दिन से यह घोषणा हुई थी, यानी राजा ने सबको ये चीज़ें बोली कि हाँ भाई, ये सब 3 सवाल का जवाब मुझे चाहिए, उस दिन से कोई न कोई व्यक्ति नित्य ही यानी हर रोज राजसभा में यानी राजा के सभा में आता और उन सवालों का जवाब दिया करता था। 3 सवालों का जवाब हर रोज कोई ना कोई आता, जब से उन्होंने सुना कि इससे हमें इनाम मिलने वाला है, प्राइज मिलने वाला है। ओके, ऐसा नहीं था कि राजा को उसने एक भी सवाल का सही जवाब ना मिला हो, ऐसा नहीं था। जब सबने एक एक करके आना शुरू किया, सबने सवाल का जवाब देना शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि मतलब एक भी सवाल सही ना हो, 3 सवाल में एक भी सवाल सही ना हो, पर किसी एक ही व्यक्ति से तीनों का सही जवाब नहीं मिला था। जितने सारे लोग आए थे जवाब देने के लिए, उसमें से तीनों सवाल का जवाब एक व्यक्ति नहीं दे पाया था। कोई एक सवाल का जवाब देता तो कोई दूसरे सवाल का जवाब देता, कोई तीसरे सवाल का, यानी एक इंसान उन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है, राजा इन सवालों से इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। राजा ने सोचा था कि कोई एक इंसान हो जो तीनों सवालों के जवाब दे, वो सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, इस घोषणा के 10वें दिन दरबार ने सूचना दी कि एक किशोर महाराज के तीनों सवालों का सही जवाब देने के लिए राजसभा में आना चाहता है। किसने? दरबार ने जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उन्होंने बोला कि एक किशोर है, एक लड़का है, वो महाराज के तीनों सवाल का जवाब सही सही देना चाहता है। ठीक है, यह सुनते ही सभी सभासद हैरान रह गए, यानी जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो सब परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि तीनों सवाल का जवाब एक इंसान देना चाहता है।
भला जो जवाब विद्वानों के पास नहीं है, यानी विद्वान यानी बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं है, वे एक नादान के पास कैसे हो सकते हैं। किशोर यानी अभी न ज़्यादा बड़ा और न ही ज़्यादा छोटा, ठीक है, 13 14 ईयर्स या 16 ईयर्स आप मान सकते हो उसका एज होगा, ठीक है। तो नादान इसलिए कहा गया है क्योंकि न वो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा था। तो ये छोटा बच्चा किशोर वही टीनेज के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि 15-16 ईयर्स, ओके। तो सबने हैरानी से पूछा, देखा और सबने आश्चर्यचकित रूप से इसे लिया कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान, विद्वान लोग नहीं जिसका जवाब दे सकते हैं, वो एक किशोर यानी नादान बच्चा कैसे दे सकता है, ठीक है। महाराज के साथ इससे बड़ी कोई मसखरी नहीं हो सकती थी। महाराज के साथ यानी जो राजा थे, किंग थे, जो जवाब पाना चाहते थे, मसखरी यानी हंसी मजाक, ठीक है, मसखरी यानी हंसी मजाक, या आप उसे शरारत समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा शरारत राजा के साथ और कोई नहीं कर सकता। महाराज की ओर से आज्ञा मिलते ही दरबान किशोर को राजसभा में ले आया। जब महाराजा ने कहा कि हाँ ठीक है आप उसे लेके आइए, तो दरबान जो दरवाजे पे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जैसा, तो वो राजसभा में लेके आया उस किशोर बच्चे को, ठीक है। किशोर ने राजा को नमस्कार करने के साथ ही निवेदन किया। पहले उसने राजा को नमस्कार किया और निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, महाराज मैं एक बार तीनों सवाल आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। यानी उसने उस लड़के ने राजा से कहा कि मैं एक ही बार में आपके तीनों सवाल सुनने चाहता हूँ। हो सकता है आपके मन में कोई और सवाल हो और घोषणा कुछ और कर दी गई हो। यानी जो बातें बोली गई थी, 3 चीज़ें बोली गई थी, 3 सवाल बोला गया था, तो जो बच्चा था वो राजा के मुंह से सुनना चाहता था, उस श्योर होना चाहता था कि क्या यही तीनों सवाल थे जिसे अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। ध्यान से महाराज किशोर के आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना न रह सके। किशोर पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ था और राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी, ओके। ध्यान से सुनना, मेरा पहला सवाल है किशोर कहाँ रहता है। राजा ने पूछा कि तुम ध्यान से सुनो कि राजा कहाँ रहता है। दूसरा सवाल है ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर कैसे मिलता है। और अंतिम सवाल है ईश्वर क्या करता है। ये बातें राजा ने किससे बोला, उस बच्चे से बोला, ठीक है। किशोर ने राजा के सम्मुख निवेदन किया, महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको पिलाने के लिए थोड़ा दूध और चीनी मंगवाना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो, आपकी इजाज़त हो, तो मैं थोड़े से दूध और चीनी मंगवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको पिलाना है। महाराज का आदेश मिलते ही दूध और चीनी लाई गई। ठीक है, महाराज का आदेश मिलते ही, यानी महाराज ने कहा कि दूध और चीनी मेरे लिए लाया जाए, ठीक है। किशोर ने महाराज और सभी सभासदों को दोनों चीजें अलग अलग दिखाकर चीनी को दूध में मिला दिया। सबको उस बच्चे ने चीनी अलग से दिखाई और दूध अलग से दिखाया और दोनों को मिक्स कर दिया, ओके। वह दूध राजा की ओर बढ़ाकर उसने निवेदन किया, महाराज इसे पीने की कृपा करें। दूध और चीनी को उसने दूध यानी मिल्क और चीनी यानी शुगर, ठीक है। तो उन दोनों को मिक्स करने के बाद आप लोग भी दूध पीते होगे शक्कर डाल के, ठीक है, यानी चीनी डाल के। तो उस बच्चे ने भी क्या किया, उस किशोर लड़के ने भी क्या किया कि दूध और चीनी को मिक्स किया और राजा को पीने के लिए दे दिया। जब महाराज दूध के 2 घूंट पी चुके, यानी 2 बार उन्होंने पिया, तब उसने उनसे पूछा क्या दूध कैसा है। तब उस बच्चे ने पूछा कि दूध कैसा लग रहा है आपको। महाराज ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बताया, मीठा, क्योंकि शुगर मीठा होता है और दूध में मिक्स करो या किसी भी चीज़ में मिक्स करो तो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो राजा ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मीठा लग रहा है, स्वीट लग रहा है। किशोर ने अगला सवाल किया, इसमें चीनी कहाँ है। उसने पूछा कि इसमें शुगर कहाँ है, चीनी कहाँ है दूध में।
महाराज ने लापरवाही से उत्तर दिया, चीनी तो घुल गई, अब वो सारे दूध में है। चीनी दूध में घुल जाती है, तो वही राजा ने बताया कि चीनी कहाँ है इसमें, क्योंकि वो तो घुल चुकी है, दूध में घुल चुकी है। ठीक है, यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है। ठीक है, हमारा यही सवाल था कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो ये उस बच्चे ने बताया कि ये आपका पहले सवाल का जवाब है। जैसे दूध कहाँ मिल गया, सॉरी चीनी कहाँ मिल गया, दूध में मिल गया। ओके, तो उस बच्चे ने बताया कि आपके पहला सवाल था कि ईश्वर कहाँ रहता है, उसका आंसर। ठीक है, यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध के कड़कड़ में चीनी है, दूध के कड़कड़ में यानी वो मिक्स हो चुका है, उसी प्रकार ईश्वर संसार के कड़कड़ में है। भगवान कहाँ है, जो भी चीज़ें आप लोग देखते हैं हर चीज़ में भगवान है। ये नहीं कि किसी मूर्ति में है, किसी मंदिर में है, किसी मस्जिद में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह मौजूद है। ठीक है, महाराज और सभासद अवाक रह गए, यानी उनका मुंह खुला का खुला रह गया, वो बोल ही नहीं पाए, मौन हो गए, क्योंकि इतना अच्छे से उसने पहले सवाल का जवाब उस छोटे से बच्चे ने दिया था। ठीक है, किशोर ने राजा को चेताया, महाराज अब थोड़ा दही मंगवा लीजिए। दूध और चीनी पीने के बाद उसने राजा से क्या मंगवाया, दही मंगवाया। दही यानी कर्ड। ठीक है, दही मंगवाया गया। दही भरा बर्तन हाथ में लेकर किशोर ने पूछा, महाराज क्या दही में मक्खन है। मक्खन है जो घी होता है। तो राजा से पूछ रहा है कि महाराज क्या ये दही जो आप देख रहे हैं उसमें मक्खन है यानी घी है। राजा ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से है। राजा ने हंसते हुए क्या कहा, निश्चित रूप से है, क्योंकि दही से ही हम घी निकालते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं और दही से क्या करते हैं, हम घी निकालते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से है। किशोर ने हैरानी जताई, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि घी में दही में हम घी कहाँ देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही मौजूद रहता है वो घी। जब हम उसको मथते हैं, भिगोते हैं, यानी हम उसको एक प्रोसेस के साथ हम दही में से घी निकालते हैं। ऐसे हम नॉर्मली देखेंगे तो दही में घी हमको नहीं दिखाई देगा, उसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, दही और घी को अलग करने का एक प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहती है। ओके, राजा ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से है। किशोर ने हैरानी जताई, कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। उस बच्चे ने पूछा कि कहाँ है घी इसमें, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। राजा ने समझाया, मूर्ख बालक, दही बिलोने से निकलेगा, ऐसे दिखाई देगा क्या, ऐसे नहीं दिखाई देगा। जब हम दही को बिलोएंगे यानी हम उस प्रोसेस के साथ उस दही से घी निकालेंगे, तो घी जब अलग हो जाएगा और आपका दही अलग हो जाएगा, तब हमें घी दिखाई देगा। ठीक है, किशोर ने स्वीकारा, ओह यह बात है महाराज, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। तब उसने कहा कि ओह ये बात है कि जब हम बिलोएंगे तो दही घी निकलेगा उसमें से। तो महाराज आपके दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। दूसरा सवाल क्या था, ईश्वर कैसे मिलेंगे, ईश्वर कैसे मिलेंगे। पहला सवाल था ईश्वर कहाँ रहता है, दूसरा हमारा सवाल था ईश्वर कहाँ मिलेंगे। ओके, तो देखिए अब वो छोटा बच्चा कैसे समझा रहा है। जो किशोर था ना, बड़ा था ना छोटा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, यानी वो बच्चा था, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जैसे दही बिलोने से मक्खन निकलता है। अब बच्चा बोल रहा है, किशोर बच्चा बोल रहा है कि दही बिलोने से मक्खन निकलता है, वैसे ही भक्ति और विश्वास से मन को मथने से ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। यानी उस बच्चे ने राजा से समझाया कि जब हम अपने अंदर विश्वास रखेंगे और भक्ति रखेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे। दूसरे सवाल का जवाब यही है, ईश्वर कैसे मिलेंगे। तो जब हम मन लगा के भगवान की पूजा करेंगे, हम भक्ति करेंगे, तो हमें भगवान अपने आप मिल जाएंगे। जैसे हम दही में से, दही को बिलोने से यानी उसके प्रोसेस से हम दही और घी को अलग करते हैं, उसी तरह हम आत्मविश्वास से, भरोसे के साथ, मन लगाकर, भक्ति के साथ अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमें जरूर मिल जाएंगे। ओके, राजा के चेहरे पर क्षण भर को खुशी झलकी और लोभ भी हो गए, यानी थोड़ा खुश हुए और फिर नॉर्मल हो गए। इससे पहले कि राजसभा में वाह वाह
बहुत खूब का दौर शुरू हो। महाराज ने अपना तीसरा सवाल उछाला, क्योंकि वो किशोर ने जो अभी बच्चा था वो दोनों सवाल का जवाब इतने अच्छे तरह से दिया था कि पूरे जो भी राजसभा में लोग बैठा हुआ था वाह वाह करने लगा, यानी बहुत ही प्रसन्न हो गया उसके जवाब को सुनकर। ओके, बहुत खूब का दौर शुरू हो। महाराज ने अपना तीसरा सवाल उछाला। उसने तीसरा सवाल पूछा राजा ने, अब लगे हाथ ईश्वर का काम भी बता दीजिए। ईश्वर करता क्या है वो भी, क्योंकि वो तीसरा सवाल था राजा का कि ईश्वर क्या करता है। किशोर ने कहा, इसका उत्तर तो कोई गुरु ही दे सकता है। किशोर ने क्या कहा, इसका उत्तर कोई गुरु दे सकता है, मेरे जैसा किशोर बच्चा नहीं दे सकता। ठीक है, आप मुझे अपना गुरु मानो। आप मुझे अपना गुरु मानो तो मैं भी उत्तर दे सकता हूँ। अगर आप मुझे अपना गुरु बनाएंगे तो मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, महाराज ने हथियार डाल दिए। ठीक है, आप मेरे गुरु हुए। और जो राजा थे उस बच्चे से बोले कि ठीक है, तुम मेरे गुरु हो गए, मतलब आप मेरे गुरु हो गए, क्योंकि गुरु बनाया वो राजा इस बच्चे को गुरु बनाया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे गुरु हो गए। ओके, किशोर ने कहा, गुरु का स्थान ऊंचा होता है। गुरु भगवान से भी बड़ा माना जाता है हमारे इस हिंदू धर्म में। भगवान से भी बड़ा हम किससे मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें सब कुछ सिखाता है, अच्छा बुरा जो भी सिखाए। गुरु हमें ज्ञान देता है जिससे हम आगे चल के हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम बड़े इंसान बन सकते हैं, हम समाज के काम आ सकते हैं, हम बड़े पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं गुरु के ज्ञान के द्वारा ही। तो भगवान से बड़ा हमें हमारे हिंदू धर्म में, यानी हमारे यहाँ पे धरती पे सोचिए, हर जगह हिंदू धर्म में ने हर जगह गुरु को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि गुरु का स्थान सदा ऊंचा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। आप मेरी जगह आ जाएं और इस ऊंचे आसन पर बैठने दें। आप उतरिए, क्योंकि राजा सिंहासन पर बैठता है और वो बच्चा नीचे था, तो गुरु जब ऊंचा होता है तो गुरु को सिंहासन पर बैठना चाहिए। तो राजा ने कहा, बच्चे ने कहा कि ठीक है, अब मैं गुरु हो गया हूँ तो आप मुझे ऊंचा स्थान दीजिए, यानी आप मेरे जगह पे आइए और मैं आपकी जगह पे सिंहासन पे जाता हूँ। बहुत विचार के बाद राजा ने किशोर की बात मान ली। राजा ने बहुत सोचा और किशोर ने जो कहा कि आप नीचे आ जाइए, वो नीचे आ गया। दोनों के आसन की अदला बदली पूरी होते ही राजा ने बेसब्री दिखाई। जब दोनों का स्थान एक्सचेंज हो गया, यानी जो बच्चा था वो सिंहासन पे बैठा और जो राजा था वो नीचे बच्चे की जगह पे आ गए। ठीक है, अब बताइए मेरे तीसरे सवाल का सही जवाब। राजा पूछ रहा है, जो कि अब शिष्य बन चुका था, उसने पूछा कि अब आप मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। किशोर ने चेहरे पर मृदु मुस्कान लाते हुए बोला, आप अपने तीसरे सवाल का जवाब तो साक्षात देख ही रहे हैं। साक्षात यानी आंखों के सामने। ओके, आप आंखों के सामने तो इस चीज को देख रहे हैं। तीसरे सवाल का जवाब, तीसरा सवाल हमारा क्या था, ईश्वर क्या करते हैं। ओके, यही नहीं, उस स्थान पर बैठकर ईश्वर की करनी को भोग भी रहे हैं, यानी जो ईश्वर कर रहा है वो आप उसको भोग रहे हैं। ईश्वर किसी को भी एक क्षण में राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। भगवान का काम होता है, किसी को वो अच्छा बना सकता है और अच्छे को बुरा, यानी जो धनी है उसको गरीब बना सकता है, जो गरीब है उसको धनी बना सकता है। आप राजा होकर भी नीचे बैठे हैं और मैं निर्धन किशोर होकर भी सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पे बच्चा बोला है कि आप राजा थे, तो अब सिंहासन से उतर के नीचे गरीब हो चुके हैं और मैं गरीब बच्चा होके भी आपके जगह पे राजा बना हुआ हूँ। भगवान का काम यही है, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब बनाने की ताकत है उनमें। ओके, अपनी बात पूरी करते ही किशोर सिंहासन से उठा और राजा के करीब आया। अपनी पूरी बात कंप्लीट करते हुए जो सिंहासन पर बैठा हुआ बच्चा था वो नीचे आया, राजा के पास आया, आदर के साथ उन्हें उनके सिंहासन तक ले गया। सम्मान पूर्वक राजा को सिंहासन, क्योंकि वो राजा थे और एग्जाम्पल देने के लिए उसने राजा को गरीब बनाया हुआ था, यानी अपनी जगह पे खड़ा किया हुआ था वो छोटा सा बच्चा। ठीक है,
आदर के साथ उन्हें उनके सिंहासन तक ले गया। जब तक वे सिंहासन पर विराजमान नहीं हो गए, उनके सम्मुख नतमस्तक खड़ा रहा। जब तक वो राजा सिंहासन पे नहीं बैठे, नतमस्तक यानी सिर नीचा किए हुए, ऐसे नीचा करके वो खड़ा रहा, जब तक राजा अपने सिंहासन पे बैठ नहीं गए। किशोर के उत्तर, कर्तव्य और आचरण ने राजा सहित पूरे राजसभा को फिर अवाक कर दिया। यानी सबने मौन साध लिया। अवाक यानी मौन साध लिया। किसी के पास कुछ शब्द नहीं थे कि उस बच्चे के लिए बोले, क्योंकि वो इतने अच्छे से 3 बातें, 3 सवाल का जवाब उसने राजा को दिया हुआ था। ठीक है। राजा की प्रसन्नता का तो जैसे कोई ठिकाना ही न था। घोषणा के अनुरूप उन्होंने किशोर को इनाम देकर विदा किया। घोषणा के अनुरूप, घोषणा यानी अनाउंस किए थे राजा कि जो भी मेरे 3 सवालों का जवाब दे देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो घोषणा के अनुरूप यानी जो उन्होंने अनाउंस किया उसके हिसाब से उसको इनाम दिया राजा ने और उस किशोर को विदा किया यानी भेज दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने यहाँ पे अपने समझदारी का परिचय दिया उस बच्चे ने। ठीक है। उस बच्चे ने किस चीज़ का परिचय दिया? अपने समझदारी का। और अपने समझदारी की वजह से उसने राजा को 3 सवाल के जवाब दिए और बहुत सारा इनाम भी ग्रहण किया। ओके। तो हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जो हमारा दिमाग होता है उससे हमें अच्छे रास्ते पे ले जाएं। यानी हम ज्ञान की बातें सीखें, हम ज्ञान नॉलेज अपना बढ़ाएं। हम अपना क्या करें? नॉलेज बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ेगा कहाँ से? हम बहुत सारी चीज़ें आसपास भी देखते हैं, अगर हम उससे भी सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें देख के सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हम स्टोरी से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम टीवी वगैरह पिक्चरों से भी सीख सकते हैं। उसमें भी अच्छी और बुरी बातें हो सकती हैं, हो सकती नहीं होती हैं। कुछ चीज़ हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो हम अपना नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे? हम अच्छे हमारा जो रास्ता होता है, हमारा जो तरीका होता है, वो हमें ज्ञान किताबों से मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम देख के अनुभव करके भी सीखते हैं। तो हमारी समझदारी ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। ठीक है। जैसे इस बच्चे ने राजा के 3 सवालों के जवाब दिए, जो कि बड़े बड़े विद्वान नहीं बता पाए थे, पढ़े लिखे लोग नहीं बता पाए थे। विद्वान यानी बहुत ही श्रेष्ठ लोग जो बहुत ही ज्ञान प्राप्त किए रहते हैं, उन लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया जो इस बच्चे ने दे दिया। तो ये उसकी समझदारी का परिचय था। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़े जो मेन चीज़ें हैं हम एक बार देख लेते हैं। इस कहानी की जो मेन चीज़ें हैं, इसमें राजा ने क्या पूछा है, हम सब मेन बातें इसमें हैं। फर्स्ट है जो मेन इसमें समझने वाली बातें हैं, इसमें हमने समझा पहले किशोर की समझदारी हमने समझा यानी इंटेलिजेंस। ठीक है। ये उसका दिमाग हमने समझा। ठीक है। और दूसरा इसमें जो पहला सवाल था, मेन टॉपिक था कि ईश्वर कहाँ रहता है। हमारा मेन चीज है ये सवाल। ठीक है। पहला सवाल राजा ने पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है, या कहाँ है या कहाँ रहता है। ठीक है। यहाँ पे मैं रहता ऐड कर देती हूँ। ईश्वर कहाँ रहता है, मेन चीज पहला सवाल। ठीक है। इसमें ईश्वर कहाँ रहता है किसने पूछा? राजा ने पूछा। दूसरा है ईश्वर कैसे मिलता है। हमारा दूसरा सवाल है ईश्वर कैसे मिलता है। हमारा दूसरा सवाल है कि ईश्वर कैसे मिलता है। ओके। ईश्वर कैसे मिलता है। और तीसरा सवाल है वह क्या करता है, वह
क्या करता है। हमारा तीसरा सवाल है ईश्वर क्या करता है, वह क्या करता है, यानी ईश्वर क्या करता है। ठीक है, और इन तीनों के हम आंसर देख लेंगे। पहले का आंसर है पहले का आंसर था ईश्वर कण कण में रहता है। पहले का आंसर था ईश्वर कण कण में रहता है। सेकंड का आंसर है कि ईश्वर कैसे मिलता है, हम अपनी भक्ति और आत्मविश्वास से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से, आत्मविश्वास के साथ। ओके, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का जवाब और तीसरे सवाल का जवाब। तीसरा हुआ क्या करता है, तीसरा हम लिख लेंगे यहाँ पे ईश्वर अमीर को गरीब और गरीब को क्या बना सकता है, अमीर बना सकता है, यानी ईश्वर कुछ भी कर सकता है। इस आंसर का बना सकता है। यहाँ पे इस आंसर का मतलब ये है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, बहुत ही पावरफुल है और ईश्वर कुछ भी कर सकता है। इस हमारे तीसरे आंसर का तीसरा आंसर है। ठीक है, और लास्ट में हम एक और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम यहाँ पे शिक्षा, ठीक है, हम शिक्षा ले लेंगे कि हमने क्या सीखा इस कहानी से। तो इस कहानी से हमने सीखा, इस कहानी से हमने सीखा कि जो काम विद्वान नहीं कर सके, यानी पढ़े लिखे इंसान नहीं कर सके, विद्वान यानी श्रेष्ठ लोग जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, विद्वान नहीं कर सके, वो काम एक किशोर की समझदारी ने, ठीक है, यहाँ पढ़ना लिखना बेकार हो गया। क्या हो गया, पढ़ना लिखना बेकार हो गया, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया, ना कि किताबों के पीछे भागा। ठीक है, वो बच्चे ने अपने दिमाग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, काम एक किशोर की समझदारी ने कर दिया। ओके, बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए ऐसा काम, ये काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, जो एक बच्चा अपनी समझदारी से कर दिखाया। ठीक है, तो देखिए इसमें हम अपने स्टोरी से थोड़े जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल के मैं आप लोग को बोर्ड पे लिखी और समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 सवाल थे। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, वह क्या करता है। राजा किससे पूछ रहा है सवाल, अपने राज्य के नागरिकों से।
अपने राज्य के नागरिकों से राजा ये 3 सवाल पूछता है। ठीक है, ये मेन चीज़ है इस कहानी का। तो पहला आंसर, ईश्वर कड़कड़ में रहता है, किसने जवाब दिया है? किशोर बच्चे ने। ठीक है, किशोर ने किया। हम अपनी भक्ति और आत्मविश्वास से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सेकंड का आंसर। थर्ड है, ईश्वर अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है, यानी वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। कौन? हमारे भगवान। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमने सीखा कि जो काम विद्वान नहीं कर सके, पढ़े लिखे लोग ना कर सके, वो एक बच्चे ने सॉल्व किया, बच्चे ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्योंकि उस राजा के दरबार में तो बहुत सारे लोग आए और किसी ने भी अच्छे से रिप्लाई नहीं किया। किसी ने एक का जवाब दिया, किसी ने दूसरे का, किसी ने तीसरे का। फिर लास्ट में वो बच्चा आया और उसके जवाब से सारे जो जनसभा थी, यानी सभासद थे, सभा में बैठे हुए लोग थे, ठीक है, वो सारे लोग मौन हो गए, यानी चुप हो गए, अवाक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इस बच्चे ने इतनी समझदारी से इस तीनों सवाल का जवाब दिया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो विद्वान नहीं कर सके वो अपने दिमाग से छोटे से बच्चे ने कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो हमारी ये कहानी थी किशोर की समझदारी, जो हमने पढ़ा, हमने समझा और एक दिमाग जो उस बच्चे ने यूज किया उसके बारे में समझा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और हमारे इस कहानी से शिक्षा लेते रहें। ओके, थैंक यू।